बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल इल्म लर्निंग पॉइंट की जानब से मैं मोहम्मद इरफान शाहिद आपको सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा ये पहला टॉपिक है। हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस एप्लीकेशन मैनेजमेंट और हम इस सब्जेक्ट को वर्ड प्रोसेसर यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड से शुरू कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम जो डिस्कस करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन, उसके अलावा वर्ड प्रोसेसिंग से क्या मुराद है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, 2013 और 2016 में फ़र्क डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर। आप सोच रहे होंगे कि वर्ड प्रोसेसर से क्या मुराद है। बिल्कुल, हम आपको इसके बारे में बताएंगे, लेकिन इसी टॉपिक के अंदर थोड़ा सा मजीद आगे चलकर ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? Application software is used to perform various applications on the computer। यानी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को रन करने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर कस्टमाइज होते हैं और कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये सोच रहे होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो ये एक पैकेज सॉफ्टवेयर है। थोड़ा सा आपको पैकेज सॉफ्टवेयर के बारे में बता दें कि ये सॉफ्टवेयर जो पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं ये जनरल पर्पज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और जनरल पब्लिक के लिए बनाए गए होते हैं। नॉर्मली ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। इनको ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है। It provides useful tools for creating all kinds of text documents। ये हमें बहुत सारे ऐसे टूल्स प्रोवाइड करता है जिनकी मदद से हम मुख्तलिफ किस्म के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर सकते हैं। तो क्या हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से सिर्फ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही तैयार कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं और इसके अलावा हम उस डॉक्यूमेंट में इमेजेस ऐड कर सकते हैं, साउंड्स यानी ऑडियो और वीडियो, चार्ट्स और ग्राफिक्स को भी ऐड कर सकते हैं। ग्राफिक्स में क्लिप आर्ट और ग्राफ्स वगैरह आ जाते हैं जिनको हम इस डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। Microsoft Word can also be used to create text documents for publishing on the World Wide Web। Dear students, Microsoft Word प्रोसेसर की मदद से हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ही रहे थे और उन डॉक्यूमेंट्स को हम वर्ल्ड वाइड वेब पर भी पब्लिश कर सकते हैं। अगर आपकी अपनी कोई वेबसाइट है तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर के अंदर रहते हुए तैयार कर सकते हैं और उसके बाद उसको वर्ल्ड वाइड वेब पर पब्लिश कर सकते हैं। इट इज यूज्ड
इट इज़ आल्सो यूज टू प्रिपेयर नोट्स। इसका जो बुनियादी मकसद है वो डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, नोट्स तैयार करना, फॉर राइटिंग बुक्स, राइटिंग लेटर्स, डिजाइनिंग रिज्यूम्स, प्रिपेयरिंग न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। तो ये इससे हमें पता चलता है कि वर्ड प्रोसेसर यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ना सिर्फ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि इसकी मदद से हम अपने स्टडी नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, बुक्स भी लिख सकते हैं, लेटर्स भी, बिजनेस लेटर्स आ जाते हैं जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से इस्तेमाल करती हैं, लिखती हैं। उसके अलावा हम अपने CV तैयार कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग रिज्यूम्स, प्रिपेयरिंग न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स के लिए कोई न्यूज़ अगर आपने प्रिपेयर करनी है तो आप वो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर की मदद से तैयार कर सकते हैं। मैगजीन्स तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा बिलबोर्ड्स और फ्लायर्स वगैरह भी आप तैयार कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंटेंट की तरफ। व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर? तो डियर स्टूडेंट्स, वर्ड प्रोसेसर से क्या मुराद है? द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स इज नोन एज वर्ड प्रोसेसिंग। यानी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को ना सिर्फ क्रिएट करना बल्कि उनमें ज़रूरत के मुताबिक तब्दीली करने के अमल को हम वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। वर्ड प्रोसेसर को कौन इस्तेमाल करता है? इट इज़ यूज्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। मुख्तलिफ किस्म की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, एंड इंडिविजुअल्स। और अगर कोई पर्सनली इसको इस्तेमाल करना चाहे तो वो भी इस्तेमाल कर सकता है फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यानी कि मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल्स इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन वर्ड प्रोसेसर वी कैन चेंज कलर, अलाइनमेंट as well as we can apply various styles, formats and fonts to our document. तो डियर स्टूडेंट्स, वर्ड प्रोसेसर में हम क्या कर सकते हैं? ना सिर्फ हम अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं बल्कि उनका कलर चेंज कर सकते हैं, उनकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, उनको वेरियस स्टाइल उन पे अप्लाई कर सकते हैं, उनके फॉर्मेट्स चेंज कर सकते हैं, उनके फॉन्ट के स्टाइल और साइज को चेंज किया जा सकता है ताकि हमारा जो वर्ड डॉक्यूमेंट है वो दिलकश और जाज़बे नजर आए। वर्ड प्रोसेसर में हम पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, charts, graphs, audio and video can also be included in document. So dear students, a good word processor also highlight and capable to correct the spelling and grammatically errors during the typing mistakes. तो इससे हमें पता चलता है कि एक वर्ड प्रोसेसर, एक अच्छा वर्ड प्रोसेसर जो होता है उसकी ये खूबी होती है कि वो सिंपल कैलकुलेशन के साथ टाइपिंग के दौरान होने वाली स्पेलिंग या ग्रामर की गलतियों को हाईलाइट करता है और ना सिर्फ हाईलाइट करता है बल्कि उनको ठीक करने की सहूलत भी उसमें मौजूद होती है। इस वक्त मार्केट में बहुत सारे वर्ड प्रोसेसर, मुख्तलिफ किस्म के वर्ड प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ड प्रोसेसर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। उसके अलावा एप्पल आईवर्क है, कोरल वर्ड परफेक्ट है, सनस्टार ऑफिस है और
अगर आप उर्दू टाइपिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हिनपेज वर्ड प्रोसेसर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि ये मुख्तलिफ किस्म के वर्ड प्रोसेसर जो हैं वो किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनका तकरीबन एक जैसा ही काम होता है। आप किसी एक अच्छे प्रोग्राम को सीखने के बाद बाकी तमाम वर्ड प्रोसेसर को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। आज का हमारा तीसरा टॉपिक का कंटेंट जो था वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, 2013 और 2016 में डिफरेंस था। तो डियर स्टूडेंट्स, इनमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। ये वक्त की नौयत के हिसाब से चेंज होते आए हैं। 2010, 2013 में माइनर चेंजेस के साथ दोबारा उसको लॉन्च कर दिया गया। 2016 जो है वो थोड़ा सा मज़ीद बेटर करके उसको, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले यानी मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं जो इस वक्त मार्केट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, 2013 और 2016 है। हमने आपको बताया कि इनका सबका बुनियादी मकसद एक ही है, जो कि लेटर्स लिखना। हम लेटर्स लिख सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, मैसेजेस लिख सकते हैं, उसके अलावा नोट्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं, एटसेट्रा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। मिलते हैं बाबुल इल्म लर्निंग पॉइंट में अगले टॉपिक के साथ, जो कि वर्ड प्रोसेसर यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, 2013 और 16 के फीचर्स और उसके अलावा फाइल फॉर्मेट्स वगैरह के रिलेटेड होगा। तो आप उस टॉपिक को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको